तो चलिए सीधे आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं। आज हम कल्कि गीत की उन गहरी और भावनात्मक पंक्तियों को डिकोड करेंगे जो कर्तव्य, बलिदान और पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देने की कहानी कहती हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक आत्मा की वो यात्रा है जो दिखाती है कि भक्ति का रास्ता असल में कितना मुश्किल हो सकता है। और शुरुआत ही कितनी दिलचस्प होती है ना। बस इतना दोष मेरा है कि तू ही नाथ मेरा है। जरा सोचिए, इस एक लाइन में कितना बड़ा विरोधाभास छुपा है। दुनिया की नजरों में पूरी तरह से ईश्वर का हो जाना एक गलती या दोष की तरह देखा जा रहा है। मतलब जब कोई इंसान भौतिक दुनिया से कटकर पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाता है तो समाज उसे समझ ही नहीं पाता। ये लाइन असल में हमारी आम सोच और आध्यात्मिक सच्चाई के बीच की उसी खाई को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। अब इस यात्रा के पहले मुख्य पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, कर्तव्य का संघर्ष और कैसे एक भक्त को सांसारिक निंदा का सामना करना पड़ता है। यहाँ हमें एक बहुत ही स्पष्ट और तीखा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारा समाज जो अपने पैमानों पर खरा न उतरने वाले को तुरंत जज करता है, उस पर उंगलियां उठाता है, और दूसरी तरफ है वो समर्पित आत्मा जिसका इरादा बिल्कुल साफ है, अपनी ईश्वरीय कर्तव्य को पूरा करना। ये जो टकराव है ना, यही इस पूरी यात्रा की असली नींव है, क्योंकि आध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले के कदम अक्सर दुनियादारी की समझ से बिल्कुल उल्टे होते हैं। इन पंक्तियों में जो दर्द है उसे आप सच में महसूस कर सकते हैं। तेरा आदेश निभाने वाला ही बदनाम हुआ है। कितनी बड़ी विडंबना है ये। जो काम सबसे ज्यादा पवित्र है, यानी ईश्वर की आज्ञा मानना, वही काम दुनिया में बदनामी का कारण बन रहा है। वो इंसान समाज के खिलाफ कोई बगावत नहीं कर रहा, वो तो बस अपने मार्ग पर चल रहा है, फिर भी उसे अपयश मिल रहा है। ये एक ऐसा अकेलापन है जो इस रास्ते पर चलने वालों को सहना ही पड़ता है। इसी अकेलेपन से निकलते हुए हम अगले चरण में प्रवेश करते हैं, अग्नि का पथ, जहां सेवा ही शुद्धि का माध्यम बन जाती है। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। इस पूरे संदर्भ में ईश्वर को कैसे देखा गया है। वो सिर्फ एक रचयिता नहीं है, बल्कि उस थके हारे भक्त के लिए एक सुरक्षित पनाहगार हैं। उन्हें दोष निवारण कहा गया है, यानी वो जो सारी कमियों और गलतियों को दूर करते हैं। जब वो भक्त दुनिया के तानों से पूरी तरह थक कर टूट जाता है तो उसे एक ऐसी जगह चाहिए जहां उसे जज न किया जाए, बल्कि उसे बस अपना लिया जाए। अंतिम शांति किसी जगह में नहीं, बल्कि सीधे ईश्वर की शरण में है। और इस शरण तक पहुंचने की कीमत वो बहुत भारी है। अपनों से दूर हो जाना, अपनी सारी सांसारिक चीजें खो देना और अपने ईश्वरीय दायित्व को ही अपनी पूरी जिंदगी मान लेना, ये सब कोई छोटे मोटे त्याग नहीं है। यहां भक्त का अपना कोई वजूद ही नहीं बचता। उसका मैं पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ उसका कर्तव्य है। इस भाव को ये शब्द कितनी गहराई से बयां करते हैं। इस सेवा पथ पर ही अग्नि सा जला मैं। ये लाइन साफ कर देती है कि अध्यात्म का रास्ता कोई शांत बहती नदी नहीं है, ये तो एक भयंकर आग है। और आग क्या करती है? वो हर अशुद्धि को जला देती है। ठीक वैसे ही सेवा के इस रास्ते पर इंसान का अहंकार, उसकी इच्छाएं, उसकी सांसारिक पहचान सब जलकर राख हो जाता है, ताकि आत्मा अपने सबसे शुद्ध रूप में निखर सके। तो अब एक लाजमी सा सवाल उठता है। लगातार आलोचना सहते हुए खुद को इस तरह आग में तपाने के बाद जब ये सारा बोझ बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो थका हुआ भक्त आखिर विश्राम कहाँ पाता है? शरीर और मन दोनों की एक सीमा होती है ना। यहीं से इस यात्रा में एक नया मोड़ आता है, जहां प्रार्थना और याचना के स्वर सुनाई देने लगते हैं। चलिए इसी के साथ हम इस भावपूर्ण अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, नारायण से प्रार्थना, जहां कृपा और विश्राम की याचना की गई है। यह मनोविज्ञान की एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प परत देखने को मिलती है। आप ध्यान दें कि भक्त किस बात के लिए माफी मांग रहा है। वो किसी पाप या गलती के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा दयालु होने के लिए क्षमा मांग रहा है। न्याय की कसौटी पर जहां शायद सख्ती की जरूरत थी, वहां उसने बाकी सेवकों को माफ किया, उन्हें प्रेम दिया। सोचिए, इस रास्ते पर जरूरत से ज्यादा करुणा होना भी एक ऐसा भारी बोझ बन सकता है जिसे आखिरकार ईश्वर के सामने ही रखना पड़ता है। और फिर जो शब्द फूटते हैं वो सीधे दिल में उतर जाते हैं। हे कल्कि, माधव देना विश्राम मुझे, सब कुछ है अर्पण, क्या पास रखा है मैंने। यहां इंसान के पास सच में कुछ नहीं बचा है। वो पूरी तरह से खाली हो चुका है। उसने अपने वजूद का कतरा कतरा अपनी आस्था पर लुटा दिया है। क्या पास रखा है मैंने, ये कोई शिकायत नहीं है, ये बस एक परम सत्य है।
जब इंसान के पास देने के लिए कुछ बचता ही नहीं, तभी वो ईश्वर के सामने इस तरह निहत्था होकर विश्राम मांग सकता है। और इसी से जुड़ता है हमारा अगला और बहुत ही मार्मिक विषय, प्रेम का बोझ और एक कोमल हृदय की परीक्षा। वो बस इतना दोष मेरा है वाली बात यहां फिर लौट कर आती है, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। इस बार दोष है एक कोमल हृदय का होना। देखिए, इस कठोर दुनिया में एक नर्म दिल होना कोई मामूली बात नहीं है। जब आप सबसे प्रेम करते हैं तो आपको उन सब की तकलीफें भी महसूस होती हैं, और यही उस भक्त की सबसे बड़ी आध्यात्मिक परीक्षा है। वो सबका भला चाहता है और बड़ी मासूमियत से अपनी इसी अच्छाई को अपना दोष मानकर ईश्वर के सामने खड़ा है। ये विनती कितनी निस्वार्थ है, जरा गौर कीजिएगा। वो सिर्फ अपनी थकान मिटाने की बात नहीं कर रहा। जब वो खुद आराम मांग रहा है, तब भी वो ईश्वर से उन सभी आत्माओं को संभालने की प्रार्थना कर रहा है जिन्होंने उनकी शरण ली है। वो अपनी जिम्मेदारियां, अपना प्यार, सब कुछ ईश्वर को सौंप रहा है। इसे ही कहते हैं सच्ची भक्ति, जहां अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो अब हम बिल्कुल अंतिम छोर पर आ गए हैं। इतने त्याग, इतनी बदनामी और इस अथाह प्रेम के बोझ को ढोने के बाद जब असल में अंतिम परीक्षा की घड़ी आती है, तो इस पूरी यात्रा का अंत कैसे होता है? इस पूरे सफर का अंतिम अर्थ क्या निकल कर आता है? आइए देखते हैं। और यही है हमारा अंतिम पड़ाव, अंतिम समर्पण, जहां होता है सब कुछ का एकत्रीकरण और पूर्ण स्वीकृति। अगर हम इस पूरी यात्रा को एक क्रम में रखकर देखें तो आत्मा की ये प्रगति बहुत स्पष्ट हो जाती है। बात शुरू होती है ईश्वरीय आदेश मिलने से, फिर सामना होता है दुनिया की निंदा से, उसके बाद आता है सेवा का वो भयंकर आग वाला रास्ता, और आखिर में जाकर ये पूरी प्रक्रिया एक पूर्ण एकत्रीकरण और परम समर्पण पर पूरी होती है। ये सब कुछ रातों रात नहीं होता, ये एक बहुत ही गहरी और लंबी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और इस लंबी यात्रा के बिल्कुल अंत में भक्त की मानसिकता जिस मुकाम पर पहुंचती है, वो सच में हैरान करने वाली है। जरा सोचिए, इस मुश्किल सफर में कुछ लोग उसके साथ खड़े रहे होंगे और बहुत से लोग उसे बीच मझधार में छोड़कर चले भी गए होंगे। हम इंसान आमतौर पर क्या करते हैं? साथ देने वालों के शुक्रगुजार होते हैं और छोड़कर जाने वालों से नफरत करते हैं। लेकिन अध्यात्म की इस ऊंचाई पर पहुंचकर ये सारा भेदभाव, ये सारा मनमुटाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये पंक्तियां असल में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जीत का ऐलान है। जो साथ रहे वो भी स्वीकार, जो दूर हुए वो भी स्वीकार। यहां कोई गिले शिकवे नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां भक्त किसी से कोई उम्मीद नहीं कर रहा, किसी की कोई शिकायत नहीं कर रहा। जो हुआ जैसा हुआ, सब ईश्वर पर छोड़ दिया गया है। ये एक परम मुक्ति की स्थिति है जहां इंसान को हर एक परिस्थिति पूरी तरह से मंजूर होती है। और यहीं पर हमें इस पूरी चर्चा का असली निचोड़ मिलता है। भक्त का जो वो दोष था ना, उसका वो कोमल हृदय, वही असल में उसकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि बन जाता है। सच्ची भक्ति का मतलब ये गिनना नहीं है कि आपने कितने कष्ट सहे और उसके बदले आपको क्या इनाम मिला, बल्कि बात तो ये है कि उन कष्टों ने आपके दिल को कितना बड़ा कर दिया। जब आप बिना किसी शर्त के हर इंसान को और हर नतीजे को अपना लेते हैं, तभी आप वास्तव में ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। इस पूरी गहरी और भावनाओं से भरी यात्रा को समझने के बाद मैं आपको इस एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिएगा, यदि अपने परम कर्तव्य को निभाने के लिए, बिना शर्त वाला प्रेम पाने के लिए अपना सब कुछ खोना पड़े, तो क्या यह वास्तव में कोई दोष या गलती है, या फिर यही वो अंतिम और परम मुक्ति है जिसकी हर आत्मा को तलाश है?